नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है हमारी वेचरी क्लासेस में। जहां हमारा अभी का क्रम चल रहा है हिंदी के पदों के भेद। जैसे मैंने आपको कल बताया था संज्ञा के बारे में। संज्ञा में मैंने ये बताया था कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसी के बाद हमारा अगला क्रम आता है सर्वनाम का। अब बच्चों, सर्वनाम होता क्या है? सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम की जो सामान्य तौर पर आप भाषा सुनते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, ठीक है ना। सर्वनाम इंग्लिश में से क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन कहते हैं। तो सर्वनाम, अब सर्वनाम है क्या? सर्वनाम क्या है? जैसे मैंने आपको कल बताया था संज्ञा। क्या बताया था मैंने? संज्ञा बताया था। संज्ञा में मैंने कहा था संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, तीसरा हमारा समूहवाचक और पांचवा हमारा द्रव्यवाचक। ठीक है। अब जो ध्यान देने वाली बात है, जब आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे रमेश मेरे लिए पानी लेके आइए, जैसे सुरेश, गीता, समीरा, अलग अलग आपने नाम लिए, तो आपने उन्हें जब नाम लिया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जब आप संज्ञा को बार 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 दोहराएंगे तो वो शायद आपको कहीं ना कहीं सुनने में कहीं चुभेगा, ठीक है ना। यदि मैं कहूं संज्ञा तुम बाजार गई, और जैसे मैंने अगर किसी का नाम लिया संज्ञा, ठीक है, संज्ञा तुम बाजार गई और संज्ञा तुम बाजार से मेरे लिए क्या लेके आई, संज्ञा तुमने क्या बाजार कुछ खाया। तो इस तरीके के जब आप वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग करते हैं बार 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 बार, तो उससे क्या होता है, थोड़ा इरिटेशन सी लगती है। तो उन्हीं को कम करने के लिए हमारे हिंदी में प्रयोग किया जाता है किसका? सर्वनाम का। अब सर्वनाम क्या होता है बच्चों? तो संज्ञा के ही स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो पहली बात बच्चों, सर्वनाम होता क्या है? तो सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो हमारा क्या होता है? वो सर्वनाम कहलाता है। ये यहां पर तक हमारी बात पूरी हो चुकी है। अब अगला आपसे यदि बोला जा रहा है संज्ञा के स्थान पर, तो वो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं? जैसे तुम बाजार गई और मेरे लिए क्या लेके आई, तो इसमें तुम का किसी से हमने तात्पर्य नहीं लिया। पर यदि मैंने कहा कि रमेश तुम बाजार गए, रमेश बाजार गए और वह वहां से क्या लेके आए? पुस्तकें लेके आए, सब्जी लेके आए, तो उसमें उसने संज्ञा के स्थान पर बार बार रमेश का नाम उच्चारित नहीं किया। तो उस स्थान पर जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया, तो उसी को हमने क्या कह दिया है? सर्वनाम। तो यहां पर हमारी सर्वनाम की परिभाषा समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो संज्ञा के ही स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इस हिसाब से सर्वनाम के बच्चों भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, मतलब सर्वनाम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। सर कौन कौन सा सर्वनाम होता है हमारा? चलिए आइए उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा बच्चों सबसे पहले जो सर्वनाम आता है वो आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा बच्चों आता है हमारा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां पर आपको निश्चितता का बोध होगा, अनिश्चितता का बोध होगा। तो और हमारा चौथा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा आता है बच्चों आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम और छठा आता है बच्चों हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अच्छा सर, इतने टाइप तो आपने बता दिए, इसका मतलब क्या होता है? अब जरा ध्यान से देखिए। मैंने सबसे पहले आपसे कहा पुरुषवाचक। पुरुष क्या होता है? जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप कह रहे हैं, या तो व्यक्ति आप स्वयं होंगे या दूसरा आपके सामने जब आप बातें करते हैं किसी से, जब आप, मैंने कहा रमेश बाजार गया और वह वहां से सब्जियां लेके आया, सब्जियां लेकर आया, तो ये आपका एक स्टेटमेंट पूरा हो चुका है। सब्जियां वह लेके आया ना, तो आपने रमेश के स्थान पर ही दूसरा जो शब्द प्रयोग किया वह था वह, ठीक है ना। तो उसी में आपने किसी व्यक्ति के लिए या किसी पुरुष के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया तो वह था वह, ठीक है। तो उसमें हमने क्या बात की कि उसमें आप बात कर रहे हो किसी दूसरे से किसी तीसरे के लिए, ठीक है ना। तो वहां पर हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की।
और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि आपके सामने कोई पुस्तक रखी है, कोई आपके सामने कोई आपका टेलीफोन, मोबाइल जिससे आप मुझे देख रहे होंगे, लैपटॉप, जिस चीज से भी आप मुझे देख रहे हैं, वह क्या है, एक वस्तु है, और वो निश्चय यदि करती है निश्चित तौर पर कि यह आपकी है, तब वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि मैं कहता हूं ये कलम, जो एक कलम है मेरे पास, यह कलम मेरी है, तो यह निश्चय है कि यह मेरा है। ठीक है, यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी किसकी है, मेरी है, तो वह वहां पर निश्चितता का बोध करा रही है कि यह निश्चित तौर पर इन्हीं की है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां पर आपको अनिश्चय का भाव होगा कि डेफिनिट नहीं है कोई भी चीज, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे कुछ, कहीं, कोई, इस तरीके का ना। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई का मतलब क्या होता है कि कोई भी हो सकता है, रैंडम, किसी के बारे में हमें पता नहीं है, तो वहां पर आता है बच्चों हमारा अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्नवाचक में क्या होगा, पहला तो हमारा यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा, यहाँ पर जो हमारे प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे, किसे, इस तरीके के शब्द आ जाए तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला संबंधवाचक, हमारा किसी में जिसमें एक का संबंध दूसरे पर होगा। ठीक है, और निजवाचक में क्या होगा, जिसमें अपनत्व का, अपने का आप बात करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जिस चीज को भी आप पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसके बारे में बताता है, किसी पुरुष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जिसमें आप बातें करते हैं, जिसमें आप शामिल हैं, सामने जिससे आप बातें कर रहे हैं वो शामिल है, और जब आप दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उसमें शामिल होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों कितने प्रकार से होता है, हमारा 3 प्रकार से होता है। ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला आता है बच्चों आपका उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा आता है बच्चों जिसमें आप बात कर रहे हैं जिस अपने बारे में या अपने से संबंधित आप जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें आप बीच वाले जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो होगा मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। तीसरा आता है बच्चों हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम। सर इनमें क्या अंतर है इन तीनों में, तो पहली बात यदि मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, इसका संबंध आपसे होगा, जिसमें आप खुद की बात करते हैं। इसमें क्या शब्द आते हैं, जैसे मैं। ठीक है ना, अब मैं अपने बारे में ये तो नहीं कहूंगा कि धानिक सर मेरा नाम, जैसे तो वहां पर धानिक सर, मैं मेरे द्वारा ये काम किया गया। जहां पर मैं अपनत्व का बात करूंगा वहां पर आएगा मैं, हम, मुझे। ठीक है, मुझ में। तो इस तरीके के जो हमारे इत्यादि जो शब्द आते हैं ना, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है ना। दूसरा आता है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में जब आप किसी दूसरे आदमी से बात कर रहे होते हैं, आपके समीप जो दूसरा व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वो कौन है, तो वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे तुम, तुम्हारा। ठीक है, तुमसे। तो इस तरीके के इत्यादि जो हमारे शब्द आते हैं ना, तो ये हमारे कहां पर आते हैं बच्चों, मध्यम पुरुषवाचक में। और अन्य पुरुष में क्या आएगा, जैसे आप किसी तीसरे के बारे में बात करने वाले, किसी तीसरे के बारे में, मतलब जब दो लोग बातें करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो वहां पर अन्य पुरुष आएगा। जैसे वह, वे, उन्हें। ठीक है ना, और उनसे इत्यादि। आपने क्या कहा, चलिए उनसे काम करवाते हैं। किससे कहा आपने, दूसरे से कहा, तीसरे के बारे में, तो इसका मतलब क्या आ गया, आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उसे आप कमेंट में एक बार लिख सकते हैं, दोबारा से बाद में आपको समझा दिया जाएगा। बाकी मेरा प्रयास है कि आपको इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इतनी मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूं कि सब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा बच्चों क्या होगा, अगला हमारा ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, इसमें तो मैंने बात कर दिया। दूसरा हमारा सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा सर्वनाम आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय में क्या होगा, जिसमें जो चीज आपकी डेफिनेट होंगी। जैसे आपने कहा यह, वह, इन्हें। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसके अंतर्गत क्या आएगा, यह है यह, वह।
इस तरीके के हमारे शब्द आते हैं, यह और वह। जैसे जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया आपको, उदाहरण दिया, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें जो यह है शब्द, ये क्या बता रहा है आपको, निश्चितता का बोध करा रहा है। यदि मैं बात करता हूं, यहां पर मेरा मोबाइल है, तो अगर मैं बात करता हूं यह मोबाइल मेरा है, तो यहां पर क्या होगा कि यह निश्चित तौर पर मेरा है, ठीक है ना। और वह घर मेरा है, हम नहीं कहते जब किसी से बात करते हैं तो वह घर मेरा है, तो क्या मतलब है इसका कि वह घर मेरा है, निश्चित है, ठीक है ना। तो जहां पर निश्चितता का बोध आएगा, कौन सा शब्द हो गया ये, निश्चित वाचक सर्वनाम में। सर्वनाम में आप किसी व्यक्ति का विशेष तौर पर नाम नहीं लेंगे, आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि आपने संज्ञा के जैसे उसमें नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो वो फिर आपका सर्वनाम नहीं कहलाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो फिर उसके बाद निश्चित वाचक के बाद आता है बच्चों हमारा क्या, अनिश्चित वाचक। फिर हमारा क्या आता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा आता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा कहा ना मैंने, सबसे पहले मैंने कहा कौन सा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 भेद बताए, फिर निश्चय बताया, अब आता है अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब होता है कि जिसमें आपको कुछ बोध ही ना हो, ठीक है ना। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन का मतलब क्या है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपसे घर में से दादी लोग घर से आपको जाते समय कहते हैं, ले बेटा कुछ खा लेना, कुछ खा लेना, क्या खा लेना, कोई निश्चित है नहीं, कुछ खा लेना। तो जिसमें आपको किस शब्द का बोध मिलेगा, जिसमें आपको कुछ, कोई, इस तरीके के आपको शब्द मिलेंगे, वो हमारे क्या होंगे, निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, वही लिख लेते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, बेस्ट उदाहरण है, ठीक है ना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है आप जानते हैं, नहीं, ठीक है। तो जब तक आपको बोध नहीं होता है, वो आपके लिए क्या है, अनिश्चित है, तो कोई हो गया, ठीक है ना। तो दादी क्या कहती हैं, घर से जाते समय बेटा कुछ खा लेना, ठीक है ना। रास्ते में कुछ खा लेना। तो ये हमारा जो कुछ है, ये कुछ कुछ भी हो सकता है, बिस्किट भी हो सकता है, चाय हो सकती है, या आप जो फास्ट फूड खाते हैं वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। अगला बच्चों इसके बाद हमारा कौन सा आता है, अनिश्चित के बाद चौथा हमारा कौन सा है, इसी क्रम में हमने चौथा कौन सा बताया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कौन, क्या, किसे, किस तरीके से। इनमें जो प्रश्न पूछने की जो संभावना होती है, वो हमारे कौन से सर्वनाम में आती है बच्चों, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और इसमें महत्वपूर्ण है कि आपको एक चिन्ह देखने को मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। तो जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है, कौन, क्या, किसे, ठीक है ना, इत्यादि जो हमारे शब्द आते हैं, इसमें क्या आता है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो प्रश्नवाचक हमारा क्या है, सर्वनाम है। अब इसके बाद यदि मैं कहता हूं, उदाहरण यदि मैं आपको देता हूं इसका, तो क्या कहा जाएगा कि रास्ते में मुझे, रास्ते में मुझे कोई खड़ा मिला, कोई खड़ा मिला। कोई तो मिला बच्चों, पर कौन था जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना, वो कोई है जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। तो नहीं सॉरी, ये हमारा किसके आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा, ये मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है ना। इसके स्थान पर क्या होगा कि एक उदाहरण इसमें ले लेते हैं, जैसे क्या होगा, कौन, ठीक है, वह कौन है, सामान्य, वह कौन है, ठीक है ना। क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। तो ये हमारा क्या, कौन, ये क्या है बच्चों, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर इसके बाद आता है बच्चों हमारा पांचवा, जिसमें हमने पढ़ा था कौन सा, संबंधवाचक, ठीक है ना। पांचवा कौन सा है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक
सर्वनाम। बच्चों इसमें आपको संबंध दिखेगा, एक शब्द एक वाक्य का संबंध आपको दूसरे पर मिलेगा, जैसे जैसे वैसे, जिसका उसका, जो सो, इस तरीके के जो आप शब्द सुनते हैं ना, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे संबंधवाचक में। ठीक है ना। इसकी जो पहचान है, इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी पहचान क्या होगी, जैसे जो सो, एक ही शब्द में आपको पड़ेगा, जो करेगा सो भरेगा। जैसे कहते हैं ना, जिसका उसका, जिसकी लाठी उसकी बैंड, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है ना। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। तो ये हमारे जो शब्द होते हैं, इस तरीके से हम इसमें भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इसके उदाहरण हम एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा इसके अंदर एक सेकंड, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हमारे उदाहरण क्या आएगा, इसका उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना। तो जिसका संबंध किसके साथ है, उसका के साथ है। जो का संबंध किसके साथ है, सो के साथ है। तो ये हमारा क्या बच्चों, संबंध दिखा रहा है। और अंतिम हमारा पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। निजवाचक क्या है बच्चों, सर्वनाम। तो इस निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिसमें निजता का बोध हो, जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो। जैसे इसकी पहचान क्या हो सकती है, इसकी पहचान होगी, जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, अपने आप। ठीक है। आप हो गया, स्वयं हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके के हमारे शब्द होते हैं, जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मतलब निजवाचक, निज मतलब खुद से संबंध होगा जिसका, तो निजवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ये बच्चों हमारे 6 प्रकार के भेद हैं किसके, सर्वनाम के। ठीक है। तो हमारा हमने ये देखा। अब इसके बाद बच्चों हमारे कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूं, तो इसमें आपको पहचान याद रखनी है कि कौन सा हमारा किसके अंतर्गत होगा। पहले पुरुष में देखना है, फिर हमारा निश्चय में देखना है, फिर अनिश्चय में देखना है, फिर हमारा प्रश्नवाचक, फिर हमारा किसके अंतर्गत आएगा, संबंध के अंतर्गत, अंत में निजवाचक में आएगा। इसके बाद कुछ प्रश्न है, तो फिर इसमें हमने क्या देखना है, अब संबंधवाचक जो हमारा सर्वनाम है, इस सर्वनाम को हमने देखना है कि इसके कौन कौन से हमारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैंने यदि आपसे कहा मुझको, मैंने, हम, ये किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, तो ये ऑब्वियस है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तुम, तुमको, आपने, तुम्हें। तो ये हमारे सब के सब किसके अंतर्गत है, पहली बात तो पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यदि मैं बात करता हूं मुझको, मैंने, हम, ये किसके अंतर्गत आएंगे, उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुषवाचक। क्लियर हो गया। तो मैंने फिर कहा, जब आप दूसरे सेकेंडरी पर्सन से बात करते हो, तुम, तुमने, आपने, तुम्हें, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके बाद यह, वह, वे, उनको, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार के जो आपको शब्द दिखेंगे। ठीक है ना। जैसे यदि मैं बात करता हूं, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। यह क्या बोध करा रही है आपको, निश्चितता का। तो ये निश्चितवाचक क्या है, सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम है। या वह उसकी मेज है, ये भी कौन सा है, हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम का भेद है। यदि मैं आपसे बात करता हूं, कोई आ गया है, क्या कह रहा हूं, कोई आ गया, कोई आ गया, तो क्या करोगे, तो कोई यहां पर क्या है बच्चों, यदि मैंने यहां पर बोला अंडरलाइन वाला जो हमारा शब्द है, इस शब्द में बताओ कि कौन सा सर्वनाम है, तो कोई का मतलब क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा, आपने कुछ खाया नहीं, आपने कुछ खाया नहीं, किसी को बता रहा है नहीं, सेकेंडरी पर्सन को, कि आपने कुछ खाया नहीं, तो हमारा क्या है, एक सेकंड, ठीक है, ये जरा गड़बड़ सा हो जाएगा। तो इसमें आपने कुछ खाया नहीं में क्या होगा, आपने कुछ, कुछ क्या है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला, कौन आया,
कौन में क्या है, अनिश्चय है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा, अनिश्चय होगा, ये हमारा प्रश्नवाचक होगा, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है वह क्या कह रहा है, यदि वहां पर वह आ रहा है, इसका मतलब वह यहां पर अंडरलाइन किया गया है, तो ये कौन सा हमारा होगा, वह है हमारा क्या, निश्चितवाचक। वह क्या कह रहा है, निश्चित तौर पर वह क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अगला बच्चों इसी पर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां पर भी क्या हो गया हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला आप भला तो जग भला, आपका मतलब क्या है यहाँ पर, निजता, मतलब अगर आप स्वयं में भले हैं तो दुनिया भी आपके लिए भली होगी। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगर यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, आप मतलब स्वयं, आपका मतलब क्या है यहाँ पर, स्वयं, तो यहाँ पर कौन सा आएगा बच्चों हमारा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इससे संबंधित कुछ हमारे और प्रश्न भी हैं। हाँ तो देखिए, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द पर कौन सा सर्वनाम है, तो यहां पर हमने अभी बात की थी, अनिश्चय होगा, नहीं ये तो आपकी बात कर रहा है, आपका मतलब स्वयं की बात कर रहा है। निजवाचक, हाँ तो कौन सा सर्वनाम होगा बच्चों, निजवाचक सर्वनाम होगा, आपका बी ऑप्शन क्या है इसमें सही होगा। अगला इसमें प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, कुछ, पढ़ना, भजन और दान, ये तो हो गए बच्चों हमारे संज्ञा, ये क्या है हमारे संज्ञा। और यदि मैं बात करता हूं कुछ, तो ये क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब आप बच्चों कुछ मात्रा में पढ़ लेते हैं ना, तो आपको वहां पर एलिमिनेशन की प्रोसेस भी आ जाती है। एलिमिनेशन का मतलब है निष्कासन की जो प्रोसेस होती है, आप निष्कासित कर सकते हो कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। इसके बाद बच्चों आपसे अंतिम प्रश्न है आज का, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, मैं अपने आप का मतलब क्या है, ये निजता की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा सर्वनाम आएगा, क्या संबंधवाचक आएगा, क्या प्रश्नवाचक आएगा, क्या निजवाचक आएगा, या निश्चयवाचक आएगा। तो अपने आप में क्या आता है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया आप सभी को पॉइंट। तो इस तरीके से हमने आज सर्वनाम के कुछ बिंदु देखे, सर्वनाम को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बार बार इसको प्रयास कीजिए, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अपने हाथ में बिना किताब रखे कोई भी पढ़ाई नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए आपको किताब का सहारा लेना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के लिए आपने वीडियो देख ली है। बाकी इसी तरीके से आप महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे वेद3 चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना समर्थन देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।